वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सोशल मीडिया पर इस समय चारों तरफ चर्चाएं हैं कि बीएड के लिए सरकार अध्यादेश लाए और उनको फिर से प्राइमरी में शामिल करे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सरकार ऐसा कर सकती है? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इस पर हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो अध्यादेश सरकार ला सकती है, उनके पास ये पावर है, वो कानून बना सकते हैं संसद से और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे कानून का रूप मिल जाता है। तो ये एक पावर होता है और हाल ही में आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं दिल्ली के संबंध में किन सरकार ने अध्यादेश लाया। तो अध्यादेश लाकर सरकार कानून बना सकती है, लेकिन क्या बीएड वाले मामले में सरकार ऐसा करेगी? इसको लेकर हम लोग चीज़ों को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो एनसीटीई की अधिसूचना थी वो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने कहा है। पहले इस बात को जोधपुर हाईकोर्ट ने कहा और जोधपुर हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे कोई फैसला नहीं देती है। इस पर पूरा रिसर्च हुआ, पूरी अच्छी लंबी सुनवाई हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बीएड कोई हायर क्वालिफिकेशन या बेटर क्वालिफिकेशन नहीं है। डीएलएड एक अलग कोर्स है, बीएड एक अलग कोर्स है। डीएलएड डिज़ाइन है 1 to 5 के लिए, प्राइमरी के लिए, और बीएड डिज़ाइन है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए। तो कोई अच्छा खराब वाली बात यहाँ पर है ही नहीं कि उच्च योग्यता वाले निम्न योग्यता वालों को भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि बीएड एलिजिबल है ही तो फिर उनको ब्रिज कोर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है प्राइमरी के लिए? इस बात को तो एनसीटी भी समझता है कि ब्रिज कोर्स के बिना बीएड प्राइमरी में नहीं आ सकता। तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कही हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से कोई बात यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पर डीएलएड का फेवर लेने नहीं आया हूँ, मैं कोई बीएड विरोधी नहीं हूँ। जो चीज़ें फैक्ट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक बार पढ़ सकते हैं। मैंने कल एक वीडियो बनाकर एक एक पॉइंट पर मैंने डिस्कशन भी किया था। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डाउनलोड करके एक बार पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा कि ये जो लॉजिक है कि डीएलएड के स्टूडेंट कम है इस वजह से बीएड को हम एंट्री देंगे, तो आपको पता ही है कि प्रेजेंट कंडीशन में ये लॉजिक भी फेल है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा डीएलएड के छात्र हैं, इतने हैं कि उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। पहले के कंडीशन में बिल्कुल सच्चाई है कि डीएलएड कम थे, बीएड ज़्यादा थे, लेकिन अब ऐसी कोई भी बात नहीं है। और जिस तरीके से एनसीटीई ने ये अधिसूचना जारी की थी वो प्रोसेस गलत है कि बस एक प्रभाव में ये अधिसूचना जारी हुई है, बस एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने कह दिया और एनसीटीई ने इसे जारी कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। पूरा इसमें प्रॉपर प्रोसेस होता है, राज्यों से डिस्कशन होता है, उनसे राय लिया जाता है। यहाँ पर केवीएस के कमिश्नर ने एक पत्र लिखा एमएचआरडी मिनिस्ट्री को और कहा कि हम सेंट्रल स्कूल में ये चाहते हैं कि बीएड वाले भी प्राइमरी में टीचर बने। उसके बाद एमएचआरडी मिनिस्ट्री डायरेक्ट करती है एनसीटीई को और कहती है कि सिर्फ सेंट्रल स्कूल में ही नहीं, देश के सभी प्राइमरी स्कूल में, यहाँ तक कि जो स्टेट रन प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर भी बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल किया जाए। और उसके बाद कुछ मीटिंग होती है और फिर एनसीटीई एक नोटिफिकेशन जारी कर देता है जिसमें वो कहता है कि यदि बीएड के छात्र ब्रिज कोर्स कर लें तो वो प्राइमरी में एलिजिबल हो जाएंगे सभी लेवल के प्राइमरी स्कूल में, और इसी को रद्द कर देती है माननीय जोधपुर हाई कोर्ट। तो बीएड देश के सभी राज्यों से प्राइमरी से बाहर हो चुका है, चाहे वो बीपीएससी हो, DSSB हो, केवीएस हो, पीआरटी कहीं भी हो। तो प्रेजेंट कंडीशन में बीएड बाहर हो चुका है बीपीएससी से, केवीएस से, DSSB से, यानी हर जगह पर। लेकिन सरकार अध्यादेश अभी भी ला सकती है बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के लिए। आज बीएड के छात्रों ने एक बहुत बड़ा काम किया, 10 लाख से अधिक उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कराए और ये मांग की कि सरकार इनका पक्ष ले और इनको अभी भी प्राइमरी में योग्य बनाए। इसके लिए सरकार अध्यादेश लाए। तो आज एक बड़ा काम किया, बीएड के छात्रों ने अपनी मांग को प्रमुखता के साथ रखा और ये उनका हक भी है, अधिकार भी है अपनी बात को रखना। इस लोकतंत्र में सबके पास अधिकार होता है, लेकिन सिर्फ इसी चीज़ के पीछे बैठे रहना कि हम बीएड वाले प्राइमरी में फिर से आ जाएंगे और अपना समय व्यर्थ करना, ये ठीक नहीं है। आप कोशिश जरूर करिए, लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर एलिजिबल है, जिसके लिए बीएड कोर्स डिज़ाइन है टीजीटी पीजीटी के लिए, आप उसकी तैयारी करें। आने वाले समय में सरकार भर्ती जरूर देगी और भर्ती सरकार को देनी चाहिए, ये उनकी प्राथमिकता होना चाहिए, ना कि बीएड बीटीसी के फेर में सब लोग उलझे रहें। एक एग्जाम्पल आप लीजिए, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि मान लीजिए 50,000 प्राइमरी की भर्ती आई, 50,000 टीजीटी पीजीटी आए और बीएड वाले अपना टीजीटी पीजीटी में लग जाए, डीएलएड वाले अपना पीआरटी में लग जाएं। तो यहाँ पर समस्या क्या है? अगर कोई बीएड का छात्र पीआरटी में सेलेक्ट भी हो जाए, यदि वो एलिजिबल है, तो भी वो पीआरटी में ज्वाइन नहीं करेगा यदि वो टीजीटी पे या पीजीटी में सेलेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर पे ग्रेड ज़्यादा है, वहाँ पर सैलरी ज़्यादा है। तो मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि भर्ती आनी चाहिए, ना कि सब लोग आपस में उलझे रहें, लड़ते रहें। और सरकार सब पॉइंट पर विचार करने के बाद ही कोई फैसला लेगी और हमें आपको सबको एनसीटीई और सरकार के रुख का इंतज़ार करना होगा कि आखिर ये सोचते क्या हैं। यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ जाएगी तो फिर हमें और आपके हाथ मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, ये कोई सिंगल बेंच वगैरह का फैसला है नहीं, तो डबल बेंच से फैसला आया है। बस एक रिव्यू पिटीशन डाला जा सकता है, उसमें कुछ खास हासिल होता नहीं है।
इसमें कुछ हो सकता है तो सरकार के अध्यादेश से ही हो सकता है, लेकिन सरकार भी इस पर विचार करेगी, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, और यदि इसमें कुछ छेड़खानी होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे फिर से नल एंड वॉइड यानी असंवैधानिक घोषित कर देगा, उसे शून्य घोषित कर देगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनसीटी की जो अधिसूचना है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनलॉफुल है, गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। तो मेरे कहने का मतलब बस ये है, मेरे समझाने का मतलब ये है कि सरकार अध्यादेश ला तो सकती है, लेकिन यदि उनको लगेगा तब। तो इस वजह से आपको अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़रूर करनी है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना है, और यदि इसमें कुछ होता है तो अच्छी बात है, आप लोग यहाँ पर भी एलिजिबल हो जाएंगे, और डीएलएड तो प्राइमरी में एलिजिबल होता ही है। तो थोड़ा सा वेट करें और सरकार और एनसीटी के रुख का इंतज़ार करें। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।